अरविंद जी, आप अभी गुजरात एंटर कर रहे हैं, हिमाचल एंटर कर रहे हैं, चुनाव है वहां पर मैं उसी स्पीच के बारे में आऊंगी जो आपने दिल्ली विधानसभा में की थी, क्योंकि जो बहुत लोग आपको फॉलो कर रहे हैं बहुत टाइम से 2013-2014 उन्होंने जम के स्पीच वायरल की कि ये विंटेज केजरीवाल हैं। बहुत दिनों के बाद ऐसी स्पीच सुनने को आई है, बहुत लोगों ने बोला। अब मैंने खुद रिसर्च किया है इस पे। पिछले 2 साल से अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ डायरेक्टली उनका नाम लेते हुए कुछ नहीं बोला। आपने विधानसभा में उनको बोला कि नरेंद्र मोदी जी को एक फिल्मकार जो विवेक अग्निहोत्री हैं या एक फिल्म की शरण लेनी पड़ी। क्या ये बात है कि अरविंद केजरीवाल को गुजरात में जाना है तो मोदी पे तंज कसना है? नहीं, मैं उन पे क्यों तंज कसूंगा? मेरे प्रधानमंत्री हैं, वो देश के प्रधानमंत्री है वो, मैं उन पे क्यों तंज कसूंगा? मुद्दों की बात है। जब मुद्दों की बात आएगी, अगर डोर स्टेप डिलीवरी हमें नहीं करने देंगे तो मैं तो अपने प्रधानमंत्री के पास ही जाऊंगा। मैं कहूंगा सर कर लेने दो, दिल्ली में हम डोर स्टेप डिलीवरी करना चाहते हैं। मोहल्ला क्लिनिक हमारे 2 साल तक रोके इन्होंने। मैं गया, रोया, गिड़गिड़ाया, करवा के ले आया। फिर सीसीटीवी कैमरे की फाइल इन्होंने 3 साल तक रोकी। मैं इन्हीं के पास गया, रोया, गिड़गिड़ाया, पैरों में पड़ा, करा के ले आया। मेरे को किसी से दुश्मनी नहीं है। मैं यहाँ बीजेपी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, सोनिया जी के खिलाफ, राहुल गांधी जी, किसी के खिलाफ नहीं आया। मेरे सामने बस देश है। पर गुजरात आपके लक्ष्य पर है, आप इस जाएंगे गुजरात से अभी लोग आए थे। वो बता रहे थे क्या बुरा हाल हो गया वहां पे स्कूलों का, सरकारी स्कूलों का। वो कहते जी सरकारी स्कूलों से बच्चे को निकलवा रहे हैं लोग, 30 से कम बच्चे होते ही वो स्कूल बंद कर देते हैं। अब वो दूसरे जो 30 बच्चे बचे उनको कहते हैं वो 10 किलोमीटर दूर जो स्कूल है उसमें अब तुम्हारा एडमिशन होगा। पहली क्लास का बच्चा 10 किलोमीटर चल के कैसे जाएगा? वहाँ पे स्कूलों का बुरा हाल है, वहाँ पे अस्पतालों का बुरा हाल है, वहाँ पे बिजली बहुत सबसे महंगी है, रोजगार के लिए बच्चे तरस रहे हैं, किसानों का बुरा हाल है। तो या तो ये लोग ठीक कर दें। 25 साल में इन्होंने किया, हमने दिल्ली में 5 साल में इतने काम कर दिए, ये 25 साल में नहीं कर पाए। क्यों? जम के भ्रष्टाचार है, जम के भ्रष्टाचार है। तो क्यों उन्हें बार बार चुन क्यों रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ऐसा जुड़ाव वहां का भावनात्मक हो जाता है। कांग्रेस उनकी जेब में है, बीजेपी की जेब में है कांग्रेस। मतलब आप कह रहे हैं दोनों पार्टियां साथ मिली हुई हैं? साथ ही हैं। कांग्रेस के ऊपर किसी को भरोसा ही नहीं बचा। पर आप पीएम के नाम को टारगेट किए बिना गुजरात में चुनाव लड़ पाएंगे? नहीं, क्यों टारगेट करूंगा मैं? वहां पे पंजाब में भी हमने नेगेटिव राजनीति नहीं की, दिल्ली में भी हमने नेगेटिव राजनीति नहीं की। हम गाली गलोच नहीं करते, हम किसी के खिलाफ नहीं बोलते, हम मुद्दों की बात करते हैं, हम देश की बात करते हैं। हमने पंजाब में गए, पंजाब की बात की, दिल्ली का चुनाव लड़ा, हमने दिल्ली की बात की। गुजरात में जाएंगे, गुजरात की बात करेंगे, गुजरात के लोगों की बात करेंगे, गुजरात के लोगों की बात करेंगे, गुजरात के मुद्दों की बात करेंगे। हम नेगेटिव क्यों बोलेंगे किसी के खिलाफ? आपने एक और बात की है, बहुत बार बोला है कि जो बीजेपी का हिंदुत्व है वो टॉक्सिक हिंदुत्व है, कम्युनल है बीजेपी। क्या अरविंद केजरीवाल जब गुजरात जाएंगे, जब हिमाचल जाएंगे, आपके प्राइमरी ऑपोजिशन मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी होगी, क्या अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी वो टॉक्सिक हिंदुत्व जो कहती है कि कम्युनल हिंदुत्व है बीजेपी का, उसको काउंटर करेगी? मेरी ना बीजेपी से कोई लड़ाई है, ना मेरी कांग्रेस से लड़ाई है। हिंदुत्व की डेफिनेशन मैंने कई बार बताई है और मैं उसी पे यकीन करता हूं और उस पर पूरा देश यकीन करता है। रामायण और गीता के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो हिंदुत्व है। रामायण के अंदर प्रभु श्री राम ने जो शब्द कहे, जो वाणी कही, वो हिंदुत्व है। भगवान राम ने तो आपस में नफरत करनी नहीं सिखाई। भगवान राम तो शबरी के यहाँ जाके बेर खाते हैं, झूठे बेर उसके खाते हैं, और ये लोग दलितों का लिंचिंग कराते हैं। तो फिर यूपी में इतना जम के वोट कैसे पड़ा अगर वो हिंदुत्व सही हिंदुत्व नहीं है तो? कोई विपक्ष ही नहीं बचा है ना, कोई विपक्ष ही नहीं बचा है। जब एक ही पार्टी है और सारे हाथ डाल के बैठे हैं, ऑप्शंस ही नहीं है। क्या आप ऐसा क्यों है कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार 3 सीट मिली और इस बार 8 सीट मिली? जम के मेरे को गालियां दी इन्होंने, आज भी खूब गालियां दी हैं, मैंने तो जवाब भी नहीं दिया उसका, तो 2 गालियां। इससे मैं एक सवाल और पूछूंगी अरविंद जी, क्या आप वो ऑप्शन बनना चाहते हैं? क्योंकि जो पिछला इंटरव्यू था उसमें मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि नेशनल स्टेज पे श्वेता और मैंने पूछा था अरविंद केजरीवाल अपने आप को कहां देखते हैं, आपने हाथ जोड़ के कहा था कि देखिए मैं बहुत छोटा प्लेयर हूं। तो क्या अब जनता डिसाइड करेगी कि नेशनल प्लेयर पे कांग्रेस होगी, आम आदमी पार्टी होगी, टीएमसी ममता बनर्जी होंगे या मोदी होगी, या आप अभी भी कहेंगे कि आप बहुत छोटे थे? मैं अभी भी बहुत छोटा हूं, इस देश का एक आम आदमी हूं और इस देश के आम आदमी के जो मुद्दे हैं वही मेरे मुद्दे हैं। इस देश का आम आदमी क्या चाहता है?
अपने बच्चों के लिए एक रोजगार मिल जाए, अपने लिए एक रोजगार मिल जाए कि बच्चों का पेट पाल लूं। आज देश के पास रोजगार नहीं है, केवल हमारी पार्टी है जो रोजगार की बात करती है। तो क्या आपकी आज पार्टी कल जो ऑप्शन बनेगी? असेंबली के अंदर हमने बजट पेश किया, हमने कहा 5 साल के अंदर 20 लाख रोजगार देंगे। ये चुनावी भाषण नहीं था, असेंबली के अंदर बजट के अंदर स्पेसिफिक स्कीम्स थी कि 20 लाख रोजगार कैसे देंगे। वो मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं एक आम आदमी हूं, एक आम आदमी का दर्द समझता हूं यार। लोगों की नौकरियां चली गई हैं, लोगों के घर में खाने को नहीं है। मैं ये समझता हूं कि उसको अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा चाहिए, उसको घर में कोई बीमार हो जाए अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। ये सब चीजें हम मुहैया करा रहे हैं, ये सब चीजें देंगे। मेरे को इन नेताओं की राजनीति, इस राजनीति ने और इन नेताओं की गंदी राजनीति ने इस देश को 75 साल पीछे कर दिया। पर हम 2024 पे जा रहे हैं अरविंद, आप भी वो चुनाव लड़ेंगे, आप हर स्टेट में जा रहे हैं। तो क्या आम आदमी पार्टी जो वोटर है अपने आप को एक वायबल ऑप्शन मानती है नेशनल स्टेज पे या नहीं? देखिए, जैसा देश के अंदर अब लोग एक बदलाव देख रहे हैं, बदलाव चाहते हैं। 2 स्टेट्स के अंदर एक ईमानदार पार्टी आ चुकी है। मेरे सामने है राष्ट्र को खड़ा करने का अभी तक हम भी ये सोचते थे जब तक हम राजनीति में नहीं आए थे कि यार ये इतने सालों से खराब है देश, इतने सालों से इन्होंने स्कूल भी खराब है, अस्पताल भी खराब है, ये मुश्किल ही होता होगा बहुत ज्यादा जो ये कर नहीं पा रहे। सारी पार्टियां लगी हुई हैं, कांग्रेस की भी आ चुकी सरकार, बीजेपी की भी आ चुकी। अब हमने आके देखा यार 5 साल में ही हो गया, तो हो तो सकता है इन्होंने जानबूझ के खराब करा, पैसे खाए, लूटा देश को। तो या तो ये सुधर जाए और नहीं तो फिर पूरा देश जो है इनको बदल देगा, इनको सुधार देगा।